पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। ये देश एक समय में भारत के साथ बराबरी की बातें किया करता था, लेकिन आज पूरी तरह कर्ज के दलदल में डूब चुका है। और इस कर्ज के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी है चाइना। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पर चीन का लगभग 29 अरब डॉलर का कर्ज है। ये उसकी कुल विदेशी देनदारी का 22% के अराउंड है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हिस्सा पहले कितना था और क्या चाइना के अलावा और भी ऐसे कोई देश हैं जिनके एहसान तले पाकिस्तान दबा पड़ा है? तो आपको बता दूं कि इसका जवाब है हाँ। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि चाइना के अलावा और कौन कौन से देश हैं जहां पर पाकिस्तान पहुंच चुका है अपना कर्ज का कटोरा लेकर। इसके अलावा भी बताएंगे कि पाकिस्तान पर इस समय कुल कितना कर्ज है। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं स्विच। तो चाइना का पाकिस्तान को कर्ज देना उसकी ड्रैगन डिप्लोमेसी का हिस्सा है। इसका मतलब है कमजोर देश को कर्ज देकर जाल में फंसाकर अपनी शर्तों पर चलने के लिए मजबूर करना। पाकिस्तान के लिए ये मदद कम और दबाव ज्यादा है। चाइना के कर्ज के बाद पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा कर्ज दाता है सऊदी अरब, जिसने लगभग 9.16 अरब डॉलर का कर्ज दिया है। इसके अलावा पाकिस्तान को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। ताजा रिपोर्ट बताती है कि इस साल पाकिस्तान IMF से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले 3 देशों में शामिल है। वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान पर चाइना का लगभग 29 अरब डॉलर का कर्ज है। ये उसकी कुल विदेशी देनदारी का 22% है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की कुल विदेशी देनदारी की। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कुल विदेशी कर्ज 130.85 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। यह कर्ज उसके एक्सपोर्ट का 352% और सकल राष्ट्रीय आय यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम GNI का 39% है। साफ है कि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट और रेवेन्यू इतना कम है कि वो कर्ज के ब्याज तक को चुकाने में सक्षम नहीं है। इससे उसकी आर्थिक बदहाली और राजकोषीय जो संकट है उसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। पाकिस्तान की कर्ज लेने की कंडीशन और चाइना का दबदबा कई सवाल खड़े करता है। एक तरफ चाइना अरबों डॉलर का कर्ज देकर पाकिस्तान को अपने आर्थिक जाल में फंसा रहा है, तो दूसरी तरफ इसे अपनी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए इस्तेमाल भी कर रहा है। ये कंडीशन पाकिस्तान के लिए बेहद ही चिंताजनक है। एक तरफ पाकिस्तान की सरकार और सेना चीन के भरोसे है, वहीं दूसरी तरफ अब आम जनता महंगाई, बेरोजगारी और कर्ज के बोझ में दबी पड़ी है। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी क्यों हुई? इसके पीछे कई रीजंस हैं। पाकिस्तान का निर्यात इतना कम है कि उसकी आर्थिक स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया है। राजनीतिक अस्थिरता और सेना का प्रभाव देश के आर्थिक सुधारों में बड़ी रुकावट है। बाहरी देशों से कर्ज पर निर्भरता ने पाकिस्तान को आत्मनिर्भर बनाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। भारत के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। भारत का भी कुल जो विदेशी कर्ज है वो 647 अरब डॉलर है, लेकिन भारत की जो आर्थिक नीतियां हैं और जो निर्यात में बढ़ोतरी है उसने इस कर्ज को संभालने में मदद की है। भारत के पास अपनी अर्थव्यवस्था को मैनेज करने का एक मजबूत सिस्टम और प्लान है जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सबक हो सकता है। पाकिस्तान को अपनी स्थिति सुधारने के लिए आत्मनिर्भर और निर्यात बढ़ाने की दिशा में काम करना होगा। ज्यादा कुछ ना हो पाए तो भारत से थोड़ी सीख ही ले ले। विश्व बैंक की रिपोर्ट में पाकिस्तान की राजकोषीय स्थिति को लेकर कई चेतावनी दी गई है। रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान के कुल कर्ज का 45% द्विपक्षीय लैंडर्स जैसे कि चाइना और सऊदी अरब से है, वहीं 46% बहुपक्षीय लैंडर्स जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक से है। बाकी 9% जो कर्ज है वो प्राइवेट लैंडर्स से लिया गया है। 2023 में पाकिस्तान को कुल 12.95 अरब डॉलर का नया कर्ज मिला, लेकिन उसे 14 अरब डॉलर का दोबारा से भुगतान करना पड़ा, जिसमें 4.33 अरब डॉलर का ब्याज शामिल है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि ये कंडीशन बेहद ही शर्मनाक है। पाकिस्तान को कर्ज देने वाले देशों के सामने उनकी स्थिति इतनी कमजोर हो गई है कि उसकी स्वतंत्रता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इस कंडीशन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मनिर्भर बनना और आर्थिक स्थिरता की ओर बढ़ना। तो ये है पाकिस्तान की आर्थिक दुर्दशा की कहानी। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान
चाइना के इस जाल से कभी निकल पाएगा या फिर चाइना और आईएमएफ के कर्ज के सहारे और नीचे ही गिरता जाएगा? आपकी क्या राय है? पाकिस्तान का भविष्य आपको कहां और कैसा दिख रहा है? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं स्विच।